आदेश जय श्री महाकाल। बहुत सारे मंत्रों के बारे में आप सभी ने सुना होगा और बहुत सारे मंत्रों के विषय में आप सभी ने ज्ञान प्राप्त किया होगा। आज हम आप सभी को बताने वाले हैं अग्नि स्तंभन प्रयोग। अग्नि स्तंभन प्रयोग का जब प्रयोग किया जाता है, जब कहीं पर भीषण आग लग गई हो या किसी स्थान पर आग लग गई हो अनावश्यक तरीके से, तब प्रयोग किया जाता है अग्नि स्तंभन मंत्र का। और उस प्रयोग को करने से जो अग्नि देव हैं वो धीरे धीरे शांत होने लगते हैं और अग्नि अगर बढ़ रही है तो वो रुक जाती है। ये प्रयोग है अग्नि स्तंभन मंत्र का। इससे व्यक्ति लाभ ले सकता है। इसके साथ साथ यदि कोई व्यक्ति अग्नि स्तंभन मंत्र का नित्य जाप करता रहता है, 1 माला या 5 माला या 11 माला, तो कभी भी व्यक्ति के जीवन में ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होती है, कभी भी व्यक्ति को समस्या नहीं होती है। यानी कई बार ऐसा होता है, कई बार लोग साधना कर रहे होते हैं तो कुछ दिक्कत हो जाती है, कई बार व्यक्ति को, तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं उनसे व्यक्ति बच जाता है। यानी अग्नि से संबंधित दुर्घटनाओं से व्यक्ति बच जाता है। यानी व्यक्ति के जीवन में कभी भी अग्नि से संबंधित दुर्घटना नहीं होगी, कभी भी अग्नि व्यक्ति को नुकसान नहीं देगी। इन सब से बचने के लिए प्रयोग किया जाता है अग्नि स्तंभन मंत्र का। तो आज हम आपको अग्नि स्तंभन मंत्र बताने वाले हैं। अग्नि स्तंभन मंत्र की सिद्धि कैसे होगी ये भी हम आपको बताने वाले हैं। तो अग्नि स्तंभन मंत्र की जो सिद्धि होती है, तो अब तक आप जितने मंत्रों को भी साधना या सिद्धि जानते रहे हैं या आपको बताया जाता रहा है, वो सभी मंत्रों की सिद्धि व्यक्ति को 1.25 लाख मंत्र जाप पे हो जाती है, यानी 1,25,000 मंत्र जाप पे। लेकिन अग्नि स्तंभन मंत्र की सिद्धि व्यक्ति को 2,25,000 मंत्र पर ही होती है, इसके पहले नहीं होती है। तो ये जानना बहुत आवश्यक है। अग्नि स्तंभन मंत्र की सिद्धि व्यक्ति को 2,25,000 मंत्र पे ही होती है, इसके पहले नहीं होती है। तो ये आप याद कर लें और इसी तरीके से ही होती है, इसके अलावा कोई और विकल्प नहीं है। तो ये हुआ। अग्नि स्तंभन मंत्र की साधना किस दिन से शुरू होती है? अग्नि स्तंभन मंत्र की साधना सोमवार से शुरू होती है। आसन आप कोई भी ले सकते हैं, कुश का आसन ले लें, कंबल का आसन ले लें या श्वेत आसन ले लें। ये 3 में से आप किसी भी आसन का प्रयोग कर सकते हैं। माला रुद्राक्ष की रहेगी। साधना सोमवार से शुरू करनी है। दिशा पूर्व अथवा उत्तर रहेगी। साधना आप संध्या के समय भी कर सकते हैं और सुबह की समय भी कर सकते हैं। यानी सुबह करेंगे तो 12 बजे से पहले करनी है और शाम को करेंगे अगर आप, तो शाम को आपको करना है 6 बजे के बाद। और ये जो मंत्र जाप है ये 41 दिन का है। 41 दिन अथवा 21 दिन, या तो आप इसको 21 दिन में 2,25,000 जाप पूर्ण कर लीजिएगा या फिर आप 41 दिन में 2,25,000 जाप पूर्ण कर लीजिएगा। अगर आप 21 दिन में करेंगे तो आप 2 समय भी जाप कर सकते हैं, सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपकी ये जाप चलेगी और इसमें आपको घी का दीपक जलाना है, कोई मिठाई का भोग नहीं लगाना है, सिर्फ जाप करना है। सामने महादेव के किसी शिवलिंग को स्थापित करिए या महादेव की मूर्ति के सामने बैठिए या फोटो के सामने बैठिए, घी का दीपक जलाइए और उसके साथ साथ आपको जाप करना है अग्नि स्तंभन मंत्र का। मंत्र सुन लीजिए। ओम शंकर हर हर अग्नि स्तंभय स्तंभय। 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 ये मंत्र है। ये मंत्र का आपको जाप करना है और यकीन मानिए आप जहाँ पर भी रहेंगे कभी भी वहाँ पर अग्नि से संबंधित दुर्घटना नहीं होगी। आपने सुना होगा कि बहुत जगह पे ऐसी दुर्घटना हो जाती है कि आग लग जाती है, अचानक से लोग मर जाते हैं। तो ऐसी जो आपने दुर्घटना सुनी है, तो ऐसी दुर्घटना कभी भी आपके जीवन में नहीं होगी। आपने ये भी सुना होगा कि कहीं किसी की कार में आग लग गई, जल के मर गया व्यक्ति। तो व्यक्ति के जीवन में ऐसी समस्याएं नहीं आती हैं। अग्नि स्तंभन मंत्र का जाप करने से व्यक्ति अग्नि से संबंधित दुर्घटनाओं से बच जाता है और व्यक्ति को अग्नि से संबंधित दुर्घटना नहीं होती है। यदि कहीं पर भी अग्नि से संबंधित दुर्घटना हुई है या कहीं पर आग लगी है, यदि व्यक्ति वहां पे मंत्र जाप करके 11 बार मंत्र जाप कर फूंक मार के प्रार्थना करता है और साथ में हाथ में जल लेके 7 बार जल लेके हाथ में और जल छिड़कता है उस स्थान की तरफ हाथ करके जिधर आग लगी हुई है, तो धीरे धीरे अग्नि शांत होने लगती है और धीरे धीरे अग्नि का जो
तत्व है वो धीरे धीरे कम होने लगता है और अग्नि नियंत्रण में आ जाती है। तो ये है अग्नि स्तंभन मंत्र का प्रयोग। तो 2,25,000 मंत्र जाप करना है। जब आपका 2,25,000 मंत्र जाप हो जाए तो उसी दिन आपको 1100 मंत्र की आहुति करनी है। 1100 मंत्र की आहुति करनी है। किस चीज़ से आहुति करनी है सुन लीजिए, पहली बार करेंगे आप इस चीज़ को, क्योंकि जब रहस्यमय मंत्रों के प्रयोग होते हैं, रहस्यमय साधनाएं होती हैं, तो उनमें रहस्यमय आहुतियाँ होती हैं। तो इसमें आपको घी में रुद्राक्ष को पहले तोड़ना है। 1 रुद्राक्ष लीजिएगा या 5 रुद्राक्ष लीजिएगा, पहले उनको तोड़िएगा। जब वो टूट जाए, रुद्राक्ष का चूर्ण बन जाए, तो रुद्राक्ष का चूर्ण बना के घी में मिलाना है और चीनी मिलानी है। यानी घी में रुद्राक्ष का चूर्ण और चीनी मिलानी है, उसको मिश्रण बना लेना। मिश्रण बना के उससे आपको 11 माला आहुति करनी है, यानी 1100 आहुतियाँ करनी है इस मंत्र की। ओम शंकर हर हर अग्नि स्तंभ स्तंभ स्वाहा। ओम शंकर हर हर अग्नि स्तंभ स्तंभ स्वाहा। ओम शंकर हर हर अग्नि स्तंभ स्तंभ स्वाहा। ये मंत्र का करना है। इसके बाद आपका ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा और आप इसे कभी भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, ऐसे जो मंत्र हैं ये परीक्षण के लिए नहीं होते हैं। आप कभी भी इस मंत्र का परीक्षण नहीं कर पाएंगे, ना ही करने की कोशिश करिएगा। इस मंत्र का परीक्षण नहीं होगा, ये मंत्र डायरेक्ट प्रयोग होगा। ऐसे मंत्रों का परीक्षण नहीं लिया जाता है, इनके डायरेक्ट प्रयोग होते हैं। जब कहीं पे ऐसी समस्या होगी, आप इस मंत्र का प्रयोग करेंगे तो निश्चय ही ये मंत्र 90% काम करेगा। और दूसरी बात, जब आप इस मंत्र का अगर नित्य 1 माला जाप करते रहेंगे सिद्ध करने के बाद, तो इसके बाद कभी भी आपके जीवन में अग्नि से संबंधित दुर्घटना नहीं होगी। तो ये है प्रचंड और अद्भुत और गुप्त साधना। लीजिए इससे लाभ और बदलिए अपने जीवन को। आदेश। जय श्री महाकाल।